हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। इसके पहले वाले लेक्चर में अपन ने अभय अमल की रसायन पादप को स्टार्ट किया था, जिसका एक लेक्चर अपन ने कंप्लीट करा था। कहाँ तक कंप्लीट किया था? हमने ये देखा था कि जो रसायन है उसके दो मैनेजमेंट हैं, एक कुटी प्रावेशिक है और एक वातातपिक है। ठीक है, तो आज अपन को स्टार्ट करना है कुटी प्रावेशिक को। तो कुटी निर्माण करने की क्या विधि है और उसके स्थान है, इसमें जो जो हम आपको बताते चलेंगे सिर्फ आपको उसी को अंडरलाइन लगाना है और उसी को याद रखना है। ठीक है, बाकी हमें एक बार आपके लिए रीड कर देंगे, बाकी जो हम आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे उसी को सिर्फ आपको अंडरलाइन लगाना है। ठीक है, तो हमने दो मैनेजमेंट देखे थे, एक पहला कुटी प्रावेशिक था और दूसरा वातातपिक था। कुटी प्रावेशिक में अपन स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले कुटी प्रावेशिक में कुटी निर्माण करने की क्या विधि होती है और किस स्थान में अपन को कुटी का निर्माण करना है उसके बारे में देखना है। ठीक है, तो हिंदी देखते हैं। पहले कुटी प्रवेशिक रसायन विधि का उपदेश किया जा रहा है जिस स्थान पर पुण्य करने वाले राजा, वैद्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और साधु जन निवास करते हो, जो स्थान भय रहित हो और उत्तम हो, जिस स्थान पर सभी आवश्यक सामग्रियां सुविधे से मिल जाती हो, ऐसे नगर में जो पूर्व उत्तर दिशा की उत्तम भूमि में कुटी का निर्माण करना है। तो पहला यहाँ पे पॉइंट अंडरलाइन लगाइए, दिशि पूर्वोत्तर श्याम। ठीक है, यानी कि दिशा किसमें, किस दिशा में कुटी निर्माण करनी है आपको? पूर्व उत्तर दिशा की ओर कुटी का निर्माण करना है। पहला पॉइंट ही आपको अंडरलाइन लगाना है। ठीक है, फिर क्या बता रहा है देखिए कि जिस कुटी का विस्तार, चौड़ाई, उच्छेद, ऊंचाई और लंबाई पर्याप्त हो और जो कुटी कैसी हो, त्रिगर्भा, यहाँ पे अंडरलाइन लगाइए, त्रिगर्भाम सुलोचनाम, सूक्ष्म लोचनाम। त्रिगर्भा कुटी कैसी होनी चाहिए? त्रिगर्भा, यानी कि उसके अंदर जो एक ग्रह है उसके अंदर दूसरा ग्रह होना चाहिए, उसके घर के अंदर दूसरे घर के अंदर तीसरा ग्रह होना चाहिए। इस तरीके से तीन ग्रह गर्भा होनी चाहिए। ठीक है, एक ग्रह के अंदर दूसरा, दूसरे ग्रह के अंदर तीसरा, इस तरीके से त्रिगर्भा होनी चाहिए कुटी। और कैसी होनी चाहिए? सूक्ष्म लोचनम, यानी कि उसमें छोटे छोटे झरोके होने चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट अपन ने क्या देखा था कि कुटी का निर्माण कहाँ पे करना है? पूर्वोत्तर दिशा में करना है, पहला दिशि पूर्वोत्तर श्याम। दूसरा पॉइंट क्या है आपको लिखना है? त्रिगर्भा सूक्ष्म लोचना, यानी कि कैसी कुटी होनी चाहिए? त्रिगर्भा होनी चाहिए और सूक्ष्म लोचना, उसमें छोटे छोटे झरोके होने चाहिए। ठीक, फिर तीसरा पॉइंट आपको क्या अंडरलाइन लगाना है? घन भित्ति में ऋतु सुखाम। कैसी होनी चाहिए कुटी की दीवार? तो घन यानी कि मोटी होनी चाहिए और ऋतु सुखाम यानी कि प्रत्येक ऋतु में सुखकर होनी चाहिए। ठीक है, हर ऋतु में लाभकर होनी चाहिए। इस प्रकार से कुटी का निर्माण आपको करना है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है देखिए, आवश्यकता अनुसार प्रत्येक कार्य करने के लिए पृथक पृथक स्थान बनाए जाते हैं। मन के लिए सुखकर हो, उस कुटी में अप्रिय अनुचित शब्द प्रवेश न होते हो। और क्या देखिए यहाँ पे अंडरलाइन लगाइए, स्त्री विवर्जिताम, यानी कि उस कुटी में स्त्री का आना वर्जित हो। ठीक है, स्त्री प्रवेश न करती हो। मन के अनुकूल और आवश्यकता के अनुकूल सभी सामग्रियों से युक्त होना चाहिए। सदैव वैद्य, औसत और ब्राह्मण वर्गों से युक्त हो, ऐसी कुटी का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, तो अपन ने जो दो मैनेजमेंट पढ़े थे, कुटी प्रावेशिक और वातातपिक। कुटी प्रावेशिक निर्माण करने की विधि और स्थान क्या, स्थान क्या होता है? पूर्वोत्तर दिशा में होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, कैसी होनी चाहिए कुटी? तो आपकी त्रिगर्भा होनी चाहिए और उसमें छोटे छोटे झरोके होने चाहिए, सूक्ष्म लोचनाम। घन भित्ति में ऋतु सुखाम, यानी कि मोटी होनी चाहिए उसकी दीवारें और हर ऋतु में सुखकर होनी चाहिए। और उस कुटी में स्त्री वर्जित है, वहां पर स्त्री नहीं जा सकती है। ठीक है, तो इतने पॉइंट सिर्फ आपको याद रखना है। पहला दिशि पूर्वोत्तर श्याम, दूसरा पॉइंट क्या? त्रिगर्भा सूक्ष्मलोचनम, घन भित्तिम ऋतु सुखाम। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या? स्त्री विवर्जिताम। ठीक है, सिर्फ इतने पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी तो आपको हिंदी अगर आपको लिखने के लिए आता है, ठीक है, आपके यूजी के लेवल में कि कुटी निर्माण करने की विधि और स्थान बताइए, तो आपको ये सारी चीजें लिख देना है कि ऐसा स्थान रहना चाहिए जो भय रहते रहित हो, राजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय वगैरह इसमें वहां पे निवास करते हो, है ना। वहां पे सारी सामग्रियां होनी चाहिए, पूर्व उत्तर दिशा में होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? त्रिगर्भा होनी चाहिए, छोटे छोटे झरोके होने चाहिए, दीवारें उसकी मोटी होनी चाहिए, हर ऋतु में सूखकर होनी चाहिए और वहां पर स्त्री वर्जित है। और वहां पर किसका किसका प्रवेश होना चाहिए? तो औषध, ब्राह्मण और वैद्य जो उनसे युक्त होने चाहिए वो कुटी। ठीक है, तो हिंदी लिखने के लिए आता है तो ये, बाकी आपको इंपॉर्टेंट सिर्फ तीन ही पॉइंट याद रखने हैं, दिशि पूर्वोत्तर श्याम, त्रिगर्भा सूक्ष्मलोचनम, घन भित्तिम ऋतु सुखाम और स्त्री विवर्जिता। ठीक, अब कुटी प्रवेशिक और वातातपिक जो दो क्या नाम है आप मैंने मैनेजमेंट देखे थे, उसमें से प्रधान उत्तम कौन सी है? तो कुटी प्रावेशिक विधि जो रहती है वो उत्तम है। वाघभट्ट ने बताया क्या? कुटी प्रावेशिकम मुख्यम वातातपिकम
अन्यथा वातातपिक से ज्यादा श्रेष्ठ कौन सी है, उत्तम कौन सी है, तो कुटीर प्रवेशिक है। ठीक है, तो दो मैनेजमेंट में श्रेष्ठ कौन सी है, तो आपकी कुटीर प्रवेशिक है। ठीक, अच्छा आपने कुटी का निर्माण तो कर लिया, स्थान भी देख लिया, लेकिन कुटी में प्रवेश करने की विधि क्या है, ठीक है ना, कब प्रवेश करना है, तो क्या बता रहा है देखिए, अथ उदगयने शुक्ले, यानी कि देखिए एक मास में दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है और कृष्ण पक्ष होता है ना, और छह छह ऋतु के आपके क्या होते हैं, आपके छह छह महीने के क्या होते हैं, आयतन होते हैं, है ना, एक क्या नाम है, आदान काल होता है और एक विसर्ग काल होता है, उत्तरायण और दक्षिणायन, है ना, आपको ये सब पता है कि जिसमें सूर्य की गति उत्तर की ओर होती है उसको क्या कहते हैं, उत्तरायण कहते हैं, जिसमें सूर्य की गति कहाँ होती है, दक्षिण की होती है, उसको दक्षिणायन कहते हैं, है ना, तो दो अयन बताए गए हैं, है ना, छह छह महीने के, और आपके जो एक मास में दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है और कृष्ण पक्ष होता है, तो कुटी में प्रवेश कब करना है, तो उसके बारे में क्या बता रहा है, अथ उदगयने शुक्ले, यानी कि जब सूर्य उत्तरायण की ओर होता है, ठीक है, उत्तरायण काल में, और शुक्ल पक्ष में प्रवेश करना चाहिए। ठीक है, कैसे प्रवेश करना चाहिए, तो यहाँ पे लास्ट में देखिए कृत वापन, यानी कि बाल कटा करके, बाल बनवा करके प्रवेश करना चाहिए। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है देखिए, धृति स्मृति बलम कृत्वा, धृति स्मृति बलम कृत्वा, धृति को, स्मृति को और बल को धारण करके करना चाहिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या था देखिए, कभी भी जब हम पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, धी धृति स्मृति पढ़ते हैं, धी धृति स्मृति पढ़ते हैं ना, है ना, तो यहाँ पर धी नहीं बताया गया है, यहाँ पे स्मृति और धृति बताया गया है, तो यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हमने कुटी का निर्माण तो कर लिया, पूर्व उत्तर दिशा में त्रिगर्भा होना चाहिए, सूक्ष्म लोचन होना चाहिए, प्रत्येक ऋतु में सुखकर होनी चाहिए, स्त्री वर्जित होनी चाहिए, वो सब देख लिया अपन ने। ठीक, प्रवेश कब करना है, तो उत्तरायण में करना है और शुक्ल पक्ष में करना है। ठीक, कैसे करना है, तो कृतवापन यानी कि बाल वगैरह बनवा करके करना है, बाल कटा करके अच्छी तरीके से करना है, और उससे क्या होगा, किस किस चीजों को धारण करना है, धृति स्मृति बल को धारण करना है। यहाँ पे धी नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन लगाइएगा, धीरे धृति स्मृति अपन लाइन से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे धी नहीं है, धृति स्मृति बलम कृत्वा, धृति स्मृति और बल को धारण करके प्रवेश करना है। ठीक, अब आपने प्रवेश भी कर लिया, तो रसायन का जब आपको प्रयोग करना है तो उसके पहले आपको क्या करवाना पड़ेगा, शरीर का शोधन करवाना पड़ेगा। जब शरीर शुद्ध हो जाएगा तो जब आप कोई भी मेडिसिन अगर लोगे तो उसके पहले अपन क्या करवाते हैं, दीपन पाचन औषधियों के द्वारा जो भी हमारे शरीर में अपक्व आहार रस पचे बड़े हुए हैं उसको निकाल दिया जाता है, ताकि जो भी अपन मेडिसिन दे रहे हैं वो अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो और वो अपना इफेक्ट दिखाए। तो रसायन के प्रयोग के पहले भी अपन क्या करवा रहे हैं, शोधन करवा रहे हैं। ठीक है, तो शोधन में हिंदी बस देखते हैं, उस कुटी में प्रवेश करने के बाद संशोधन औषधियों से वमन विरेचन आस्थापन शिरो विरेचन से सिद्ध हो जाने के बाद जब शरीर में कुछ भी कष्ट न रह जाए, पूर्ण बल आ जाए, तब रसायन का सेवन करना चाहिए। रसायन प्रयोग में शोधन से प्रयुक्त होने वाली औषधियों का प्रयोग आगे बताया जा रहा है, मतलब कुल मिलाकर के यही बता रहा है कि जब आप पहले किसी भी पेशेंट को देखते हो तो आप क्या देते हो, दीपन पाचन औषधियां देते हो, ताकि उसका जो भी अपक्व चीज है वो निकल जाए शरीर से, शरीर शुद्ध हो जाए। ठीक है, शरीर शुद्ध हो जाएगा तब आप उसमें कोई भी मेडिसिन दोगे तो वो अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगी और अपना इफेक्ट दिखाएगी। उसी प्रकार से रसायन का प्रयोग, रसायन औषधियों का प्रयोग करने से पहले अपन को क्या करवाना है, शरीर का शोधन करवाना है। कैसे करवाओगे, तो वन विरेचन आस्थापन निरोगस्थि आदि के द्वारा शोधन करवाना है। ठीक, अब शोधन की औषधि बता रही है, तो यहाँ पे आप बगल में लिख लिए हरितक की आदि योग लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए हरितक की आदि योग। ठीक है, हरि तक के आदि, ठीक है, योग, यहाँ पे साइड में लिखिए हरितक के आदि योग। यहाँ पे बुक में लिखा नहीं हुआ है, लेकिन ये जो अपन पढ़ेंगे यहाँ पे हरितकी नाम चूर्णा नाम सेंधव आम्ल के गुणम वचाम विडंगम रजनीम पिपलिम विशुभेषदम, ये क्या है, हरितक के आदि योग है। ठीक है, तो यहाँ पर बुक में शोधन औषधि दे रखी है, संशोधन औषधि, लेकिन ये किसके बारे में बताया जा रहा है, हरितक के आदि योग। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंदर लाइन लगाइए, स्टार लगाइए, और यहाँ पे लिख लीजिए बगल में किसके बारे में बात की जा रही है, हरितक के आदि योग के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो क्या बता रहा है देखिए इसमें, हरितकी नाम चूर्णा नाम, हरितकी नाम चूर्णा नाम सेंधव आम्ल के गुणम वचाम विडंगम रजनी पिपली विशुभजनम। इसमें हरितक के आदि योग में क्या क्या है, तो हरितकी है, हरितकी का चूर्ण है, सेंधव है, आम्लकी है और गुड़ है, वचा है, विडंग है, रजनी है, पिपली है और विशुभेजस यानी कि शुंठी है। ठीक है, उसका पर्याय होता है, विशुभेजस शुंठी का पर्याय होता है, तो शुंठी है। तो इतने द्रव्य बताए गए हैं। ठीक है, तो सीधे सीधे एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरितक के आदि योग में क्या क्या कौन कौन से घटक आते हैं। तो अगर आपको ये श्लोक याद रहेगा, हरितकी नाम चूर्ण नाम सेंधव आम्ल के गुणम वचाम विडंगम रचनी पिपली और विशुभेषितम, है ना, तो ये अगर आपको याद रहेगा तो आप सीधे लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से कैसे फ्रेम होता है
कि 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें 4 घटक दे देगा, सेंधव, आम्लकी, गुड़ और एक चीज कुछ और दे देगा। तो हरितकी आदि योग में इन घटकों में से कौन सा चीज नहीं होता है ना। तो आपको पता होगा जब कि कौन कौन सी चीजें होती है, तभी तो आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सी चीज नहीं होती है। अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे एलिमिनेट कर पाओगे, है ना। तो इसको आपको याद रखना है। अगर आपको याद नहीं होता तो मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ सिर्फ याद रखने के लिए आपको। देखिए, हरितकी नाम चूर्ण नाम सेंधव आम्लके गुणाम, सेंधव S, ठीक है, आम्लकी के ऊपर लिखिए A और गुड़ के ऊपर लिखिए G, ठीक है। तो साग, तो हरा साग, साग कैसे होता है, हरा, तो हरा साग लिख लीजिए। हरा से क्या आ जाएगा, हरितकी, और साग में SAG से क्या आ जाएगा, S से सेंधव आ जाएगा, A से आपका आम्लकी आ जाएगा और G से क्या आ जाएगा, गुड़ आ जाएगा ना। तो हरा साग, ठीक है, तो हरा साग से आपको हरितकी, सेंधव, आम्लकी और गुड़ याद हो गए, ठीक। उसके बाद बचा क्या, तो बचा हुआ जो विड है वो रजनी को पिलाओ, ठीक है। बचा हुआ विड रजनी को पिलाया और उससे क्या हुआ, उसकी विश्व भर में बात चली गई, ठीक है। तो सिर्फ याद करने के लिए, बचा हुआ विड, तो बचा से क्या आ जाएगा, बचा, विड से यहाँ पे विडंग आ जाएगा, रजनी को पिलाया, रजनी से क्या आ जाएगा आपका, रजनी आ जाएगा, ठीक है, और पिलाया से आ जाएगा आपका पिपली, ठीक, रजनी यानी कि हरिद्रा। तो रजनी को पिलाया और विश्व भर में बात चली गई, विश्व भर से। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि हरा साग पिलाया और बचा हुआ जो भी विड था वो रजनी को पिलाया, जिससे विश्व भर में बात चली गई, ठीक है। अगर आपको याद नहीं होता तो इस तरीके से, इस ट्रिक से याद रख सकते हो। तो अगर आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे तो आप एलिमिनेट तो कर पाओगे कि ये नहीं होता है ना। तो हरितकी नाम चूर्णा नाम सेंधव आम्लके गुणम वचाम गुणम वचा विडंगम रजनी पिपली विश्व भेषजम, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि हरा साग और बचा हुआ विड रजनी को पिलाया, जिससे विश्व भर में क्या हुआ, बात चली गई, ठीक। तो ऐसे आप एलिमिनेट कर पाओगे कि कौन सा घटक नहीं है। उसके बाद क्या है, पिबेद उष्ण अम्बुनम किसके साथ पीना है, तो उष्ण अम्बु के साथ पीना है, गर्म जल के साथ पीना है। कितनी मात्रा में, तो ये मात्रा इस श्लोक में नहीं बताई हुई है, मात्रा अलग से चक्रपाणी ने बता दी, 1 तोले की मात्रा में। तो थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा कि ये जो हरितकी आदि योग है इसको किसके साथ पीना है, तो गर्म जल के, पिबेद उष्ण अम्बुनम, गर्म जल के साथ पीना है। और कितनी मात्रा में पीना है, तो 1 तोला की मात्रा में, श्लोक में नहीं बताया कि चक्रपाणी ने अलग से बताया, ठीक। उसके बाद आपको क्या करवाना है, शुद्ध शरीर काय शरीराय कृत संसर्जन, संसर्जन कर्म का प्रयोग करवाना है। तो कितने कितने दिन में करवाना है, तो हिंदी देख लीजिए आप सिर्फ कि संसर्जन कर्म करवाना है आपको 3 दिन तक करवाना है। किसके, हीन शुद्धि के लिए, मध्यम शुद्धि वाले व्यक्ति के लिए 5 दिन तक करवाना है, और उत्तम शुद्धि वाले व्यक्ति के लिए कितने दिन के लिए करवाना है आपको, 7 दिन के लिए करवाना है। तो थोड़ा सा बस आप याद रखिए कि हरितकी आदि योग में क्या क्या आता है, किसके साथ पिलाते हैं उसको, तो उष्ण जल के साथ पिलाते हैं। उसके बाद संसर्जन कर्म करवाते हैं, तो हीन, मध्य और उत्तम शुद्धि के लिए 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो अभी तक अपन ने कुटी प्रावेशिक में क्या क्या विधि है, किस तरीके से करना है, कौन सा स्थान पे करना है, ठीक है, करवाने के बाद कब उसमें प्रवेश करना है, कैसे प्रवेश करना है, तो कृतवापन, बाल कटवा कर, किसको किसको धारण करना है, तो धृति स्मृति बल को धारण करवाकर। उसके पहले अपन को शोधन करवाना है, तो शोधन किससे करवाना है, हरितक के आदि योग से करवाना है, जिसमें क्या क्या आता है वो अपन ने देख लिया। किसके साथ करवाना है, तो गर्म जल के साथ करवाना है, पीना है, और 1 तोले की मात्रा में। उसके बाद आपको संसर्जन कर्म करवाना है, तो हीन, मध्य और अवर शुद्धि के लिए कितने कितने दिन तक संसर्जन कर्म देना है, 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन के लिए, ठीक। तो यहाँ तक अपन ने हरितक के आदि योग को पढ़ लिया है, ठीक। अब हरितकी के गुण बता रहा है। देखिए यहाँ पे हरितकी और आंवला क्यों बताया जा रहा है, चैप्टर का नाम ही क्या है, पाद का नाम क्या है, अभय अमल की। और अपन ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, अभय यानी कि हरितकी और आंवला की प्रधानता है, और इसके 6 योग हैं, 6 37 16 4 था ना। तो कितने योग हैं, 6 योग बताए गए हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हरितकी दिखा रहा है। तो हरितक के आदि योग अपन ने देख लिया, अब हरितकी के गुण पढ़ रहे हैं, ठीक। तो जो जो इंपॉर्टेंट है उसको आप टिक लगा लीजिएगा। उसके बाद किस तरीके से याद रखना है वो मैं आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा। तो पहले आप सिर्फ टिक लगाइए, उसके बाद मैं आपको याद करवाता हूँ, ठीक। हरितकी के गुण में क्या बता रहा है, देखिए, हरितकीम पंचरसाम उष्णम अलवणम, ठीक है, शिवाम, ठीक है। हरितकी में कैसे होते हैं, 5 रस होते हैं, 5 रस रहते हैं, और कौन सा होता है, लवण नहीं होता है, अलवणम, लवण को छोड़ करके 5 रस रहते हैं। तो कौन कौन से हो गए, मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त और कषाय, ठीक। वीर्य कैसा होता है इसका, उष्ण वीर्य होता है, और शिवाम यानी कि कैसी होती है, कल्याणकारी होती है, ठीक। उसके बाद क्या बता रहा है, देखिए, दोष अनुलोमनी लघवी विद्धात दीपन पाचनी, दोषों का अनुलमन करती है, ठीक है, लघु रहती है, और क्या क्या काम करती है, दीपन और पाचन करवाने वाली रहती है, ठीक। फिर दूसरे लाइन में आप अंडरलाइन लगाइए, वहसह स्थापनी परम, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसमें स्टार लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
हरितिकी को क्या बता रहा है, वयसः स्थापनी परम, ठीक है, मतलब वय को स्थापित करने में सहायक होती है, ठीक है, वय स्थापक होती है। लेकिन अगर आपने चरक पूर्वार्ध पढ़ी हो तो पूर्वार्ध में सूत्र स्थान में जो 25वें अध्याय पे अग्रह प्रकरण बताया हुआ है, तो वहां पे क्या बताया, देखिए वयः स्थापना नाम किसके लिए बताया गया, अमलकी के लिए बताया गया, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर स्थापना नाम बोल रहा है यहाँ पे दोनों पॉइंट लिख लीजिए, वयः स्थापना नाम किसके लिए है, अमलकी के लिए है। वयसः स्थापनी पराम अगर बोलता है तो किसके लिए बता रहा है, हरितिकी के लिए बता रहा है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग पॉइंट है। अग्रह प्रकरण में हरितिकी के लिए क्या बताया, हरितिकी पथ्या नाम बोला है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये आप याद रखिएगा कि चरक सूत्र अग्रह प्रकरण में क्या बताया 25 में कि हरितिकी कैसी रहती है, वो पथ्या नाम, ठीक। आमलकी के लिए क्या बताया, वयः स्थापना नाम, और यहाँ पे क्या बताया हरितिकी के लिए, वयसः स्थापनी पराम। अगर वयसः स्थापनी पराम किसके लिए पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए हरितिकी के, वयः स्थापना नाम तो अमलकी के लिए, हरितिकी के लिए क्या बताया अग्रह प्रकरण में, पथ्या नाम, ठीक। फिर आप अंडरलाइन लगाइए, सर्व रोग प्रशमनी बुद्धि इंद्रिय बल प्रदान, सभी रोगों का प्रशमन कर दिए, बुद्धि को, इंद्री को और बल को प्रदान करने वाली होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लगाइए श्लोक नंबर 32 में एक अतिसार को लगाइए अंडरलाइन। क्यों, क्योंकि इसका अभी मैं इसका आंसर बताऊंगा अतिसार क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हरितिकी कैसी होती है, रेचक होती है ना, क्या नाम है, मल को बाहर निकलवाने वाली होती है। लेकिन यहाँ पे जब मल बहुत बाहर निकल रहा है तो अतिसार को रोकने वाली भी होती है हरितिकी। तो कब रोकने वाली होती है उसको अभी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अतिसार को टिक लगाइए, प्लीहा उदरम को टिक लगाइए, ठीक है, कामला को टिक लगाइए, तमकम हो जाएगा, क्लैब को टिक लगाइए, ठीक है। जो जो मैं आपको बोला हूँ सिर्फ आपको उसी को टिक लगाना है। उसके बाद लास्ट लाइन में टिक लगाइए, स्त्रोतो विबंधान विविधान प्रलेपम हृदय उर्सो स्मृति बुद्धि प्रमोहम च जनियेत शीघ्रम हरितिकी। इस स्त्रोतों विबंधान विविधान, जितने भी स्त्रोतों में विबंध हो जाते हैं, ठीक है, हृदय और उर प्रदेश में जो लेप हो जाता है, ऐसा प्रतीत होता है कि भारी भारी सा लेप कर दिया गया है। स्मृति बुद्धि और प्रमोह यानी कि मोह हो जाती है, स्मृति स्मरण शक्ति और बुद्धि कैसी हो जाती है, मोहित हो जाती है। जब जनियेत शीघ्रम हरितिकी, इन सभी को शीघ्र ही जीतने वाली कौन सी होती है, हरितिकी होती है, ठीक है। तो जो स्त्रोतों में विबंध हो जाता है, हृदय और में जो लेप हो जाता है, भारी सा प्रतीत होता है, स्मृति बुद्धि में जो मोहित हो जाती हैं, उन सभी को शीघ्र ही जीतने वाला कौन सा रहता है, हरितिकी रहता है, ठीक है। तो आपने क्या क्या टिक लगाया इसमें, हरितिकी पंचरसाम उष्णम अलवणाम शिवम दोष अनुलोमनी लघवी विद्यात दीपन पाचनी वयसः स्थापनी पराम सर्व रोग प्रशमनी बुद्धि इंद्रिय बल प्रदाम। अतिसार को लगाया, प्लीहा उदर को लगाया, उसके बाद आपने कामला तमक क्लैब को, स्त्रोतो विबंधान विविधान प्रलेपम हृदय उर्सो स्मृति बुद्धि प्रमोहम च जनियेत शीघ्रम हरितिकी। अब आप इसको याद कैसे करेंगे उसकी ट्रिक को देखिए, ठीक। इसको याद करने की एक ट्रिक है, हरितिकी सर्व वय में पांचों दोषों के लिए पथ्य है, ठीक है। सभी प्रकार के वय यानी कि होता है एज, आयु, ठीक है। तो हरितिकी सभी आयु में, किसी भी वर्ष की आयु में पांचों दोषों को के लिए पथ्य है, ठीक है। अगर हरितिकी का सेवन करेंगे, ये ट्रिक है ना, ट्रिक से आप याद रख सकते हो कि हरितिकी सभी एज में पांचों प्रकार के दोष कौन से होते हैं, वात पित्त कफ ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 ऐसे लिख दिया है, ठीक है, ट्रिक है, ठीक है। तो सभी प्रकार की एज में पांचों दोषों के लिए पथ्य होती है, ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। सर्व से क्या आ जाएगा आपका, सर्व रोग प्रशमनी बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम, ठीक। वय से क्या याद रखेंगे, वय स्थापनी परम, और वय स्थापना नाम किसके लिए बताया गया है, अमलकी के लिए, तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, ठीक। 5 से क्या आ जाएगा, पंच रसाम उष्णम अलवणाम शिवम, 5 रस रहते हैं, उष्ण वीर रहता है और उसमें लवण नहीं रहता है। शिवम यानी कि कल्याणकारी होती है। दोष से कैसे याद रखेंगे, दोष अनुलोमिनी लघवी विद्यात दीपन पाचनी, और पथ्य से क्या आ जाएगा, पथ्या नाम, जो कि कहां पे बताया गया है, अग्रह प्रकरण में बताया गया है। तो हरितिकी सर्व वय में पांचों दोषों के लिए पथ्य है। सर्व से सर्व रोग प्रशमनी बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम, वय से वय स्थापनी परम, 5 से पंच रसाम उष्णम अलवणाम शिरम, ठीक है, शिवम, दोष से दोष अनुलोमिनी लघवी विद्यात दीपन पाचनी, और पथ्य से क्या आ जाएगा, पथ्या नाम। तो इस तरीके से आप हरितिकी के गुण याद रख सकते हो, ठीक है। अब पहले अपन इसके योग देख लेते हैं, योग की ट्रिक देख लेते हैं, उसके बाद अपन योग को स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो योग की ट्रिक क्या है, बुक में ऊपर लिख लीजिए चाहे तो आप, ब्रह्मा के चवन मंत्र से सबका लक हरा हो गया, ठीक है। अभी अपन ने देखा था कि इसमें 4 पाद हैं, टोटल 63 योग हैं। आयुर्वेद समुत्थाने में कितने हैं, 4, चारों तरफ फैला हुआ है। कर प्रचिति में कितने हैं, 16। करना कब है स्टार्ट काम, 16 साल की आयु में। और अभया अमलकी के कितने हैं, 6,
ठीक है, तो इन तीनों को प्लस करके 63 से माइनस कर देंगे तो प्राणकामी के कितने आ जाएंगे 37। या फिर आप इसको सीधे भी याद रख सकते हो 6 37 16 4, 6 37 16 4, 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो जो 6 योग हैं अभय अमल की में, उसके बारे में बात की जा रही है। ब्रह्मा के च्यवन मंत्र से सबका लक हरा हो गया। ठीक है, ब्रह्मा जी एक च्यवन मंत्र पढ़ते हैं जिससे क्या हो जाता है, सबका लक, जितनी सबकी किस्मत कैसी हो जाती है, हरी हो जाती है, यानी कि निखर जाती है। ठीक है, तो ये ट्रिक है आपकी, ब्रह्मा के च्यवन मंत्र से सबका लक हरा हो गया। तो ब्रह्मा से क्या आ जाएगा, प्रथम ब्रह्म रसायन और दूसरी ब्रह्म रसायन, तो दो तो ये हो गए। ठीक है, च्यवन से क्या आ जाएगा, च्यवन प्राश, बहुत ज्यादा यूज होता है ना च्यवन प्राश का, कहां पर वर्णन किया गया है, तो ये आपका रसायन के पहले पाद में, अभय अमल की रसायन पाद में वर्णन किया गया। जब आप चारों पाद पढ़ लोगे ना तब आप कंफ्यूज हो गए। अभी तो आपको लग रहा है कि सब इजीली याद हो जाएगा आपको कि ये अभय अमल की रसायन पाद में च्यवनप्राश का वर्णन किया, लेकिन जब चारों पादों के योग आप देखोगे, उसके बाद फिर आप वाजीकरण के योग देखोगे और बाकी चिकित्सा स्थान के चैप्टर्स पढ़ोगे, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि च्यवनप्राश का वर्णन कहाँ पर किया गया है। अगर आपको रसायन भी याद रहेगा तो रसायन के कौन से पाद में है, तो पहले पाद में है ना। तो कैसे याद रखोगे, ब्रह्मा के च्यवन मंत्र से, च्यवन से क्या आ जाएगा, च्यवनप्राश। ठीक है, सबका लक, लक से क्या आ जाएगा, आमलक, लक से आमलक आ जाएगा। ठीक है, और हरा हो गया तो हरितिकी रसायन और द्वितीय हरितिकी रसायन, तो दो हो गए ब्रह्म रसायन, प्रथम और द्वितीय हरितिकी रसायन और द्वितीय हरितिकी रसायन 4। एक च्यवन से क्या आ जाएगा, च्यवनप्राश आ जाएगा, और लक से क्या आ जाएगा, आमलक रसायन। तो जो अभय अमल की रसायन पाद में 6 जो योग थे वो कैसे याद रख लिया अपन ट्रिक से, ब्रह्मा के च्यवन मंत्र से सबका लक हरा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने याद रख लिया। अभी तक अपन ने हरितक के आदि योग देखा था, वो योग में नहीं आता है। ठीक है, हरितक के आदि योग देखा था, उसमें कौन कौन से घटक होते हैं, क्वेश्चन कैसा आता है, कौन सा घटक नहीं होता है। उसके बाद गर्म जल से पिलाते हैं, 1 तोला की मात्रा में संसर्जन कर्म करवाना है, हीन, मध्य और उत्तम के लिए 3 5 और 7 दिन। ठीक, उसके बाद अपन ने इसके हरितिकी के गुण देख लिए। अब अपन स्टार्ट करते हैं कि हरितिकी के सेवन के अयोग्य व्यक्ति कौन है। अभी तक तो अपन ने देख लिया कि इसके गुण कर्म है, इस पेशेंट में देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा 1 मिनट, थोड़ा सा कुछ पॉइंट छूट रहे हैं, उसको पहले अपन कवर कर लेते हैं। अभी तक अपन ने इतने देख लिया इसके गुण वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, विमर्श में, जैसे कि हरितिकी पथ्या नाम, ये अपन ने डिस्कस कर लिया है कि कहाँ पर बताया गया, अग्रह प्रकरण में हरितिकी पथ्या नाम बताया गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या बताया, वयसा स्थापना परम, वय स्थापना नाम किसके लिए है, तो आम्लकम वय स्थापना नाम, तो ये अग्रह प्रकरण का थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, ट्रिक भी देख ली थी अपन ने, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखे, विमर्श में 7 जातियां बताई हुई हैं हरितिकी की, या पढ़ के आ चुके होंगे द्रव्य गुण में। ठीक है, द्रव्य गुण में जब हरितिकी आपने पढ़ी होगी तो आपने उसकी 7 जातियां पढ़ी होंगी, थोड़ा सा आप इसको टिक लगा लीजिए। विजया रोहिणी च व पूतना च अमृता अभया जीवंती चेतकी चेती पथ्या सप्त जातियां, 7 जाति होती हैं इसकी, विजया रोहिणी पूतना अमृता अभया जीवंती और चेतकी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको याद रख लीजिएगा। उसके बाद अतिसार रोग को दूर करने में काम में आता है, जबकि कैसी होती है, ये रेचक होती है। तो अतिसार के दूर करने में कैसे काम में आता है, तो उसके बारे में बता रहे हैं, ये भाव प्रकाश ने बताया है। क्या बता रहे हैं, देखिए, चर्विता वर्धियेत अग्नि। ठीक है, चबा कर खाने से क्या करता है, ये अग्नि का वर्धन करता है। पेशिता मल शोधनी, यानी कि पीस कर जब उसको खाते हैं तो मल का शोधन करती है। स्विन्ना संग्राहिणी, स्विन्ना यानी कि उबाल कर जब खाते हैं तो कैसी होती है, संग्राहिणी, मल को बांधने वाली होती है, इसीलिए अतिसार में यूज होती है। जबकि है होती कैसी है, रेचक होती है। तो उसके गुणों का अंतराधान हो जाता है, गुण अंतराधानम उच्चते, संस्कारों ही गुण अंतराधानम, संस्कार करने से कैसे हो जाते हैं, गुणों में अंतराधान हो जाता है ना। तो जब उबाल दिया, अग्नि का संयोग किया तो उसमें संस्कारित हो गया, तो संस्कारित हो गया तो रेचक थी, अब कैसी हो गई है, संग्राही, तो इसीलिए अतिसार को दूर करने में काम में आ रही है। और क्या बता रहे हैं भाव प्रकाश, पथ्या भ्रष्टा प्रोक्ता त्रिदोष नुत, भ्रष्टा यानी कि भून कर जब खाते हैं तो कैसी हो जाती है, त्रिदोष नुत होती है। तो ये किसने बताया है, भाव प्रकाश ने बताया है कि जब चर्विताम वर्धियेत अग्नि, चबा कर खाते हैं तो अग्नि का वर्धन करती है। पेशिता जब पीस कर खाते हैं तो मल का शोधन करती है। स्विन्ना जब उबाल करके खाते हैं तो कैसी करती है, संग्राही, इसीलिए अतिसार को दूर करने में काम में आती है। और भ्रष्टा पुक्ता यानी कि भून करके जब खाते हैं तो त्रिदोष नुत यानी कि तीनों दोषों को समन करने वाली होती है। ठीक, एक पॉइंट यहाँ पर और लिख लीजिए
कि हरितकी का जब लगातार सेवन करते हैं तो सारंगधर ने क्या बताया कि शुक्र शोष हो जाता है। ठीक है, तो हरितकी का लगातार सेवन करना, अभी तक इतने सारी चीजें देखी कि अपन दोष अनुलोमी है, दीपन है, पाचन है, सभी दोषों का शमन करने वाली है, बुद्धि को, इंद्री को, बल को बढ़ाने वाली रहती है, इतने सारे रोगों में काम में आती है, ये सारी चीजें अपन ने देखी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर लगातार हरितकी का सेवन कर रहा है कंटिन्यूअसली 1-2 साल तक, 3 साल तक लगातार सेवन करना है, तो सारंगधर ने क्या बताया, उसको क्या हो जाएगा, शुक्र शोष हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा लिख लीजिए कि सारंगधर ने क्या बताया, लगातार हरितकी के सेवन करने से शुक्र शोष हो जाता है। ठीक, अब अपन बात करते हैं श्लोक नंबर 35 में आ जाइए आप। इसमें क्या बता रहा है, हरितकी सेवन के अयोग्य व्यक्ति कौन कौन रहते हैं उसके बारे में बता रहा है। देखिए, अजीर्णिनो रुक्ष भुजा स्त्री मध्य विस्कर्षिता सेवेन अभयाम एते शुद्ध तृष्ण उदर उष्ण अर्दिताश्च। ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहा है, अजीर्ण से जो पीड़ित व्यक्ति है, रोगी है, रुक्ष भोजन यानी कि रुक्ष भोजन करता रहता है, स्त्री मध्य और विष के कारण क्रसित हो गया यानी कि पतला हो गया है। ठीक है, सेवेन अभयाम एते शुद्ध तृष्ण उष्ण, ठीक है, जिसको भूख लगी है, तुष्ट तृष्णा यानी कि प्यास लगी है, उष्ण यानी कि गर्मी से पीड़ित है, अर्दितम यानी कि अर्दित रोग नहीं है यहाँ पे ये, है ना, पालसी वाला रोग नहीं, अर्दित यानी कि होता है पीड़ित, है ना, तो वो बताया जा रहा है। तो जो जो भूख से पीड़ित है, प्यास से पीड़ित है, गर्मी से पीड़ित है, उन व्यक्तियों को हरितकी का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो योग्य तो अपन ने देख लिया था, अयोग्य किस किस व्यक्ति को हरितकी का सेवन नहीं करना है, तो उसके बारे में बता रहा है कि जो अजीर्ण व्यक्ति रहेगा, अजीर्णिनो रुक्ष भुजा स्त्री मध्य विष, इसके कारण जो क्रसित हो गया है यानी कि पतला हो गया है। ठीक है, सेवेन अभया में थे, उन सभी को अभया का सेवन यानी कि हरितकी का सेवन नहीं करना। और कौन कौन से, जिसको जो भूख से, प्यास से और गर्मी से पीड़ित रहता है, उनको हरितकी का सेवन, अभया हरितकी का सेवन नहीं करना चाहिए, अयोग्य व्यक्ति है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाइए कि गुण कर्म के बारे में बता रहा है। तो हरितकी के जो भी गुण है वही सब किसके हैं, आंवले के हैं। तो फिर भिन्नता क्या है, तो भिन्नता बता रहा है यहाँ पे कि जो वीर्य रहता है उसमें विपरीतता रहती है। आंवला कैसा रहता है, वीर्य में शीत रहता है, और हरितकी कैसा रहता है, उष्ण रहता है। अभी अपन ने पढ़ा था, हरितकी पंच रसाम उष्णम अलवणाम शिवम, है ना, पांचों रस रहते हैं लवण को छोड़कर, और वीर्य कैसा रहता है, उष्ण रहता है। लेकिन आंवला कैसा रहता है, वो शीत वीर्य रहता है। तो बाकी सभी गुण तो आंवले में और हरितकी में सेम रहते हैं, लेकिन कैसा होता है, आंवला जो रहता है वो शीत वीर्य रहता है, और हरितकी कैसा होता है, उष्ण वीर्य रहता है ना। अगर आपको याद नहीं होता तो यहाँ पे ट्रिक लिख लीजिए, हुसा, HU H फॉर क्या आ जाएगा, हरितकी कैसा होता है, उष्ण वीर्य रहता है, और S से क्या आ जाएगा, शीत वीर्य कौन सा रहता है, अमल की, है ना। तो हुसा से याद रख लीजिए हरितकी उष्ण वीर्य और शीत वीर्य कौन सी, आमल की, है ना। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो हुसा से याद रख लीजिएगा। तो क्या बता रहा है कि हरितकी और आम्लकी के गुण सेम रहते हैं, जबकि बस वीर्य में विपरीतता रहती है। आम्लकी वीर्य में शीत रहती है और हरितकी वीर्य में उष्ण रहती है। हुसा से अपन ने याद कर लिया। ठीक, अब अपन यहाँ से योगों को स्टार्ट करेंगे ब्रह्म योग से, प्रथम ब्रह्म योग। ठीक है, ब्रह्मा के च्यवन मंत्र से अपन ने देखा था ना, जो ट्रिक देखी थी अभी, है ना। तो वही ट्रिक में जो ब्रह्मा आया था, ब्रह्मा से अपन ने क्या देखा था, प्रथम ब्रह्म रसायन और द्वितीय ब्रह्म रसायन, है ना। तो ब्रह्म रसायन यहाँ पे जो 6 योग बताए गए अभयामल की रसायन में, उसमें से जो पहला जो योग है वो कौन सा है, प्रथम ब्रह्म रसायन। ठीक, आज अपन यहीं तक देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से अपन, ठीक है, आगे के योगों को देखेंगे। तो प्रथम ब्रह्म रसायन को अपन कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें जो जो मैं इंपॉर्टेंट आपको टिक लगवाऊंगा, सिर्फ आपको उसी को टिक लगाना है, पूरा आपको याद नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो टिक लगाइए, पंचानाम पंचमूला मूला नाम भागा नाम 10 फलोन्मिताम हरितकी सहस्त्रम च त्रिगुण आम्लकम नवम। ठीक है, इसको अंडरलाइन लगाइए, पंचानाम पंचमूला नाम भागान 10 फलोन्मिताम। देखो समझ में आ रहा है, पंचानाम पंचमूला नाम, जो पंचमूल आपने पढ़े होंगे द्रव्य गुण में, 5 पंचमूल कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, लघु होता है, बृहत होता है, मध्यम होता है, जीवनी होता है और तृण होता है। तो पांचों पंचमूल जो बता रहा है उसको कितना कितना की मात्रा में लेना है, आपको 10 फल की मात्रा में लेना है प्रत्येक को। ठीक है, तो थोड़ा सा अब इसको समझ लो पहले। ठीक, 5 पंचमूल यहाँ पे बताए गए हैं, तो यहाँ पे आचार्य चरक ने मध्यम की जगह पे पुनर्नवा लिया है। ठीक है, पुनर्नवादि पंचमूल लिया। तो कौन कौन से हो गए, सबसे पहले तो आप इतना देखो, 5 पंचमूल कौन से होते हैं, एक तो लघु पंचमूल होता है। ठीक, दूसरा कौन सा होता है, आपका बृहत पंचमूल होता है।
ठीक। उसके बाद पुनर्नवादि पंचमूल होता है, जीवनी पंचमूल होता है, और कौन सा है आपका तृण पंचमूल। तो 5 पंचमूल होते हैं, प्रत्येक को कितनी मात्रा में लेना है, 10 फलोन्मिता में, यानी कि 10 फल लेना है। अब एक एक पंचमूल में कितने होते हैं, 5 होते हैं द्रव्य, ये आपको पता होगा, ये आप द्रव्य गुण में पढ़ के आ चुके हो, है ना। लघु पंचमूल में कौन कौन से होते हैं, बृहति कंटकारी, शालपर्णी, प्रश्नपर्णी, बृहति कंटकारी, गोक्षुर। बृहत पंचमूल में कौन कौन से होते हैं, बिल्व, गंभारी, अग्निमंत्र, शूनाक, पाटल, ये सब आप पढ़ के आ चुके हो, है ना। तृण पंचमूल में कौन से होते हैं, कुस्का, नल, दर्भ, कांड, इक्षु। जीवनी पंचमूल में कौन कौन से होते हैं, जीवक, ऋषभक, मेधा, जीवंती, शतावरी, ये सब आप पढ़ चुके हो। और पुनर्नवादि पंचमूल में कौन कौन से होते हैं, पुनर्नवा, शूर्पपर्णी में 2 आते हैं, मुदक पर्णी और मासपर्णी, बला हो जाएगा, और एरंड की जड़, है ना। तो पांचों पंचमूल में कितने हो गए, 25 द्रव्य हो गए। और पांचों पंचमूल को आपको कितना लेना है, 10-10 फल लेना है ना। तो प्रत्येक द्रव्य को कितनी मात्रा में लेना है, आपको 2-2 फल लेना है। समझ पा रहे हो कि नहीं। 5 पंचमूल हैं आपके, लघु पंचमूल, बृहत पंचमूल, पुनर्नवादि पंचमूल, जीवनी पंचमूल और तृण पंचमूल, ठीक। 5 पंचमूल है, और प्रत्येक पंचमूल को आपको कितनी मात्रा में लेना है, 10 फल की मात्रा में लेना है, 10 फलोन्मितान, ठीक है। 10 फल की मात्रा में अगर आपको लेना है तो एक एक पंचमूल में कितने द्रव्य हैं, 5 द्रव्य हैं, तो प्रत्येक द्रव्य कितनी मात्रा में लेना है, 2 फल की मात्रा में लेना है, ठीक है। आपको सिर्फ कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आप थोड़ा बहुत देखिए कि पांचों पंचमूल को आपको 10-10 फल की मात्रा में लेना है। पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक है। क्या क्या होते हैं इसमें आप देख लीजिएगा, ये आप द्रव्य गुण में पढ़ करके आ चुके हो, ठीक। उसके बाद क्या बता रहा है, देखिए, हरितिकी सहस्त्रम त्रिगुणम आम्लकम नवम। हरितिकी कितनी लेना है, सहस्त्र लेना है, ठीक है। सहस्त्र यानी कि 1000 की मात्रा में लेना है। और त्रिगुणम आम्लकम, हरितिकी से 3 गुना, यानी कि 1000 का 3 गुना कितना, 3000 की मात्रा में क्या लेना है, आम्लकी, ठीक है, नई आम्लकी को लेना है। तो अपन ने पहली चीज क्या देखी कि पंचमूल को अपन को, प्रत्येक पंचमूल को अपन को 10-10 फल लेना है, ठीक। हरितिकी कितनी लेना है, 1000 की मात्रा में लेना है सहस्त्र, और 3000 की मात्रा में क्या लेना है, त्रिगुना। हरितिकी से 3 गुना, यानी कि 3000 आंवले को लेना है, ठीक, आंवल की। उसके बाद दूसरी चीज यहाँ पे अंडरलाइन लगाइए आप, श्लोक नंबर 45 में टिक लगाइए, 10 गुणे अम्बसी। अम्बसी यानी कि जल कितना लेना है आपको, 10 गुना लेना है, ठीक है। और 10 भाग अवशेषम तु पूतम, और उसको कितने, कब तक आपको जला, मतलब क्वाथ बनाना है उसका, जब तक उसका 1/10 ना शेष रह जाए, 10वां भाग शेष ना रह जाए, ठीक है। अभी तक ये वाले श्लोकों में सारे उसके द्रव्य बता रहा है, जो पांचों पंचमूल है, जैसे विदारी, गंधा, बृहति, प्रश्नपर्णी, निऋक्तिका, ठीक है, ये सारी चीजें उसके द्रव्य बता रहा है, ये आप देख लीजिएगा हिंदी से। तो पहला अपन ने पंचमूल को 10-10 फल लेना है, ठीक। हरितिकी 1000 लेना है, और आंवला कितना 3000 लेना है, ठीक। जल कितना लेना है, 10 गुना लेना है, और उसका क्वाथ तब तक बनाना है जब तक वो 1/10 शेष ना रह जाए, 10वां अंश शेष ना रह जाए, ठीक। उसके बाद आप यहाँ पे श्लोक नंबर 50 में टिक लगाइए, सीतोपला सहस्त्रम च चूर्णितम तुल्य अधिकम। सीतोपला यानी कि मिश्री कितनी लेनी है आपको, सहस्त्रम 1000 से भी अधिक, यानी कि 1100 की मात्रा में आपको, 1100 पल की मात्रा में आपको क्या लेना है, मिश्री लेना है। उसके बाद यहाँ पे टिक लगाइए, तैलस्य द्वय आणकम तत्र दधात्र त्रिणी च सर्पिष। तैल कितना, तिल का तैल कितना लेना है, 2 आणक लेना है, और त्रिणी यानी कि 3 आणक कितना क्या लेना है आपको, घृत लेना है। अभी हम आपको शॉर्ट में याद करवाएंगे, आप चिंता मत करिए, परेशान मत होइए, जो अभी हम बताते चल रहे हैं उसको टिक लगाते चलिए, ठीक। तिल का तेल कितना लेना है, 2 आणक लेना है, और गौघृत कितना लेना है, सर्पी यानी कि 3 आणक लेना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या बता रहा है, साध्य उदुम्बरे पात्रे, किस में साधित करना है, उदुम्बर पात्र यानी कि ताम्र पात्र में उसको साधित करना है। एक कढ़ाई, ताम्र की कढ़ाई में जरूरत है, मंद अग्नि पे उसको पकाना है, ठीक। उसके बाद आप टिक लगाइए, छौद्र यानी कि मधु कितना लेना है, ठीक है। तो छौद्र प्रमाणम स्नेह अर्ध तत्, स्नेह जितना भी लिया था, यानी कि तेल और घृत कितना लिया था, 2 आणक और 3 आणक, यानी कि 5 आणक लिया था। तो छौद्र कितना लेना है, स्नेह अर्ध, टोटल स्नेह कितना था, आपने 5 आणक लिया था, ठीक है। तो 5 में से आप क्या कर दोगे, उसको आधा कर दोगे। तो छौद्र यानी कि मधु कितना लेना है आपको, 2.5 आणक लेना है, ठीक है। तो मधु आपने कितना ले लिया, 2.5 आणक की मात्रा में आपने क्या ले लिया, मधु ले लिया, ठीक। उसके बाद इसको प्रयोग कितनी मात्रा में करना है, कितने मात्रा में इसको सेवन करना है ब्रह्म रसायन का, तो उसके बारे में क्या बता रहा है, देखिए, यो न उपरुंध्याद आहारम एकम मात्रा जराम प्रति, ठीक है। इतनी मात्रा में लेना है जो कि आहार की मात्रा को रोके ना, ठीक है। उसकी मात्रा कितनी लेना है, तो जो भोजन की मात्रा में रुकावट उतना उत्पन्न ना करे, उतनी मात्रा में उसका सेवन करना है, ठीक। अब अपन थोड़ा सा इसको कोरिलेट करके याद कर लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है।
देखो सिर्फ आपको इतनी चीजें याद रखना है प्रथम ब्रह्म रसायन में, ठीक है, सिर्फ इतने ही पॉइंट याद रखने हैं। पंचमूल कितने थे? 5 पंचमूल थे, प्रत्येक की मात्रा 10-10 पल थी, यानी कि 50 पल आपको टोटल लेना है। हरितकी कितना लेना है आपको? 1000 लेना है। अमलकी कितना लेना था? 3000, ठीक है, हरितकी के 3 गुना, ठीक है, तो 3000। जल कितना लिया था आपने? 10 गुना लिया था, और उसको कब तक शेष को उबाला था? जब तक 1/10 शेष न रह जाए। मिश्री कितनी मात्रा में लेना है आपको? 1100 पल की मात्रा में लेना है। तिल का तेल कितना लिया था? 2 आणक। गौघृत कितना लिया था? 3 आणक। और स्नेह का टोटल स्नेह का आधा भाग, यानी कि 2 और 3 5 का आधा, 2.5 आणक आपने क्या लिया था? छौद यानी कि मधु, ठीक। प्रक्षेप द्रव्य ऊपर से डाले जाते हैं, कितने डाले जाते हैं? 14, और प्रत्येक की मात्रा कितनी है? 4-4 पल, ठीक। और उदुम्बर पात्र में आपको लेना है इसको, यानी कि ताम्र पात्र में, ठीक है। बीडीएस यहाँ पे एक ट्रिक लिखी हुई है कि उदुम्बर पात्र और चिकित्सा स्थान में कहाँ कहाँ पे यूज होता है उसके बारे में लिखा है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, इसमें नहीं लिखा है। बी से क्या लिख लीजिए आप? यहाँ पे ब्रह्म रसायन लिख लीजिए, ठीक। उसके बाद आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। डी से क्या आ जाएगा आपका? दृष्टि प्रदावर्ती वर्ती लिख लीजिए यहाँ पे लिखा नहीं है। बीडीएस यानी कि उदुम्बर पात्र आपको, यानी कि ताम्र का पात्र कहाँ कहाँ पे लेना है, ठीक है, तो वो आएगा आगे, जब तो आए हम आपको बताएंगे। तो एक साथ लिख लीजिए कि उदुम्बर पात्र चिकित्सा स्थान में कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है। तो एक तो बी से यानी कि ब्रह्म रसायन में यूज हुआ है, अभी अपन ने देखा, ठीक है। उसके बाद डी से यहाँ पे लिख लीजिए दृष्टि प्रदावर्ती वर्ती को लिख लीजिए, ठीक है। चिकित्सा स्थान के 26वें अध्याय में आएगा जब हम उसको देखेंगे, ठीक है। और एस से यहाँ पे लिख लीजिए सिद्ध लेप लिख लीजिए, कुष्ठ में आता है, तो वहां पर भी उदुम्बर पात्र को यूज किया जाता है, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा कि उदुम्बर पात्र को 3 जगह पे लेता है। बीडीएस यानी कि डेंटल जो रहते हैं, डेंटल स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं? बीडीएस कहते हैं ना, तो बीडीएस आप याद रख सकते हो। ब्रह्म रसायन में, दृष्टि प्रदावर्ती वर्ती में, जो कि अपन चरक चिकित्सा 26 में देखेंगे, और सिद्ध में लेप, एस से क्या आ जाएगा? सिद्ध में लेप, जो अपन कुष्ठ में देखेंगे, है ना। तो वहां पर उदुम्बर पात्र का यूज किया जाता है। मात्रा कितनी है? न उपरुंद्याद आहारम, इतनी मात्रा में लेना जो कि भोजन की मात्रा में रुकावट न उत्पन्न करे। तो टोटल आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है ब्रह्म रसायन में, ठीक है। अभी हम एक बार इसको रीड कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब सिर्फ इसको रीड कर लें, जितना इसमें याद करने का था वो सब अपन देख चुके हैं, ठीक। तो देखिए इन सभी को जो भी आपके पंचमूल थे 10-10 पल की मात्रा में लिया था, तो टोटल आपने 50 पल की मात्रा में ले लिया था, ठीक है। इन सभी द्रव्यों को कितना लेना है आपको? एक कढ़ाई में, यानी कि एक पात्र में ले लेना है इन सभी 50 पल को, और 10 गुना उसमें जल डाल देना है। और कब तक उसको उबालना है? जब तक उसका 10th भाग शेष ना रह जाए, ठीक। उसके बाद एक दूसरा और पात्र लेना है आपको, उस पात्र में आपको क्या करना है? हरितकी और आंवला डाल देना है, ठीक है। और उसको छान लेना है, उसके गुठली को अलग कर लेना है, और उसके रेशे को अलग कर लेना है, ठीक है। जब इसमें जो छना हुआ भाग जो रहेगा हरितकी और आंवले का, इसको जो रहता है क्वाथ में दोनों को मिला लेना है। जब दोनों को मिला लेंगे और उसके ऊपर से अपन को प्रक्षेप द्रव्य डालना है। तो ये सारे इसमें प्रक्षेप द्रव्य दे रखे हैं, मंडूक, पर्णी, पीपर, शंख पुष्पी, मोथा, वाय, विडंग, ये सब प्रक्षेप द्रव्य जो ऊपर से डाले जाते हैं, ठीक है। तो ये सब प्रक्षेप द्रव्यों को इसमें डाल देना है। उसके बाद इसमें क्या डालना है? मिश्री डालनी है आपको 1100 पल, तिल का तेल डालना है आपको 2 आणक, गौघृत डालना है आपको 3 आणक, और किसमें लेना है? इन सभी को ताम्र की कढ़ाई में, उदुम्बर पात्र में मंद अग्नि पर पकाना है, ठीक है। जब पक जाता है तो उसमें मधु ऊपर से डाल देना है आपको 2.5 आणक, और कितनी मात्रा में इसको प्रयोग करना है? उतनी मात्रा में जितना भोजन की मात्रा को रुकावट न करे। न उपरुंद्याद आहारम, रसायन है ना, च्यवनप्राश भी एक रसायन है। च्यवनप्राश को कैसे खाते हो? पेट भरने के लिए तो नहीं खाते हो, थोड़ा बहुत खाते हो ताकि उसका रसायन का प्रयोग हो जाए, है ना। तो च्यवनप्राश को जैसे तैयार किया जाता था वैसे ही इसको तैयार किया जा रहा है। तो ये इतना आपके काम का नहीं है, जितना जितना हमने आपको बता दिया कि कितनी कितनी मात्रा में लिया जाता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको वही याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और थोड़ा सा छूट रहा है। वैखानसा बाल खालित्यास तथा च अन्य तपोधना, ठीक है। वैखानस और बाल खालित्य नामक 2 ऋषि थे, उन्होंने इस ब्रह्म रसायन का सेवन किया था, ठीक है। और कैसे हो गए थे? वो जवान हो गए थे, नूतन श्रेष्ठ तरुण अवस्था को प्राप्त किया था, ठीक है। तो सिर्फ आप थोड़ा सा आचार्य का नाम याद रखिएगा कि वैखानस और बाल खालित्य नामक के 2 आचार्य थे, और तपस्वी लोग इस प्रथम ब्रह्म रसायन का सेवन करते थे और अपनी तरुण अवस्था को प्राप्त किया था, ठीक है। तो उसमें से याद क्या क्या करना है वो अपन ने देख लिया, इतना ही याद रखना है आपको, मात्रा सबकी याद रखना है, और इसको फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। कभी पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, बाई चांस अगर आपको पूछा जाता है तो हमने आपको वो भी बता दिया, च्यवनप्राश की तरह बताया जाता है। सभी
द्रव्यों को डाल करके उसका क्वाथ बनाना है, 10 गुना उसमें ज्वाल डाल देना है और 1/10 शेष रहने तक उसको पकाना है। दूसरे पात्र में आपको आंवला और हरितकी ले लेना है, उसकी गुठली निकाल लेना है, उसके रेशे निकाल लेना है, उन दोनों को फिर क्वाथ के साथ मिक्स कर देना है और ऊपर से आपको प्रक्षेप द्रव्य डालने हैं। फिर आपको मिश्री डालनी है, तिल का तेल और गोघृत डाल करके उदुम्बर पात्र में मंद अग्नि में उसको पकाना है और लास्ट में उसमें मधु डाल देना है ताकि उसमें थोड़ी सी मिठास आ जाए। कितनी? 2.5 अड़क डाल देना। और कितनी मात्रा में सेवन करना है? जितनी मात्रा में भोजन की रुकावट ना करे, ठीक है। और इसी प्रथम ब्रह्म रसायन का वैखानस और बाल खालित्य नाम के तपस्वी लोगों ने सेवन किया था और वो नूतन श्रेष्ठ शरीर को, तरुण अवस्था को जवान हो गए थे, ठीक है। तो इतना आपको देखना है, ठीक। द्वितीय ब्रह्म रसायन एक और देख लेते हैं, उसके बाद इस क्लास को यहाँ पे खत्म करते हैं। द्वितीय ब्रह्म रसायन में आपको बहुत सारी चीजें नहीं याद करनी, सिर्फ जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ आपको याद रखना है, थोड़ा बहुत ही, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो प्रथम ब्रह्म रसायन में आपने हरितकी का सेवन किया था, कितनी मात्रा में लिया था? 1000 मात्रा में हरितकी का सेवन किया था। तो ह से हरितकी और ह से 1000, है ना। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा याद रख सकते हो कि प्रथम ब्रह्म रसायन में जो हरितकी है वो कितनी है? सहस्त्रम। ह से हरितकी, ह से 1000। तो यहाँ पर सिर्फ आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं कि द्वितीय ब्रह्म रसायन में हरितकी का सेवन नहीं करवाना है, ठीक है। हरितकी कितनी लेनी है? बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पे आप ऊपर लिख लो कि ह से हरितकी और ह से 1000 का जो रूल इसमें प्रथम ब्रह्म रसायन में लग रहा है वो यहाँ पे नहीं लगता है, ठीक। दूसरा, द्वितीय जो ब्रह्म रसायन है यहाँ पे इसमें भस्म पड़ी रहती है। प्रथम ब्रह्म रसायन में कोई भी भस्म नहीं थी, लेकिन द्वितीय ब्रह्म रसायन में यहाँ पे भस्म है। तो कौन कौन सी भस्म है वो देख लीजिए, लास्ट में लिखा है, देखिए। उद्घृत, कनक, ठीक है, सोना है, रजत है, ताम्र है, प्रवाल है और अयस यानी कि लोह का चूर्ण लेना है, अष्टभाग, ठीक है। तो यहाँ पर अंडरलाइन लगा लीजिए, सुवर्ण भस्म, रजत भस्म, ताम्र भस्म, प्रवाल भस्म और उत्तर लोह की भस्म, इन पांचों को कितना लेना है? सभी चूर्णों के अष्टम भाग में लेना है, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे 5 भस्मों को? तो सूर्य को ताप लो, ऐसे याद रख सकते हो। तो सूर्य से आपका क्या आ जाएगा? स्वर्ण भस्म है, ठीक है। सूर्य रस से क्या आ जाएगा? आपका रजत भस्म। ताप से क्या आ जाएगा? ताम्र भस्म। प से आपका प्रवाल भस्म और लो से क्या आ जाएगा? लोह भस्म, है ना। तो सूर्य को ताप लो से आप याद रख सकते हो कि सुवर्ण भस्म है, रजत है, ताम्र है, प्रवाल है और लोह। तो द्वितीय ब्रह्म रसायन में सिर्फ आपको 2 चीजें याद रखनी है। एक तो इसमें ह से हरितकी और ह से 1000 वाला नियम नहीं लग रहा है। दूसरा, इसमें आपको क्या याद रखना है कि इसमें भस्म का प्रयोग किया जा रहा है, मेटल्स का प्रयोग किया है, सुवर्ण, ताम्र, रजत, है ना, प्रवाल और उत्तम लोह का प्रयोग किया जा रहा है। सूर्य को ताप लो से आप याद रख सकते हो। तीसरा पॉइंट इसको याद रखना है इसमें कि आम्लकी लेनी है आपको, सहस्त्र लेनी है, ठीक है। प्रथम ब्रह्म रसायन में आम्लकी कितनी ले रहे थे? हरितकी से 3 गुना, 3000। यहाँ पर कितनी लेना है? आंवला आपको 1000 लेना है। और किस विधि से आपको करना है? तो पिष्ट स्वेद विधि से, पिष्ट स्वेदन यंत्र विधि से इसमें पाक करना है, ठीक है। तो सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है द्वितीय ब्रह्म रसायन में कि आंवला 1000 लेते हैं, ह से हरितकी, ह से 1000 का नियम नहीं लग रहा है, पिष्ट स्वेद विधि का प्रयोग करते हैं और इसमें मेटल्स का प्रयोग किया जा रहा है। कौन कौन से हैं? ठीक है, सूर्य को ताप लो से आपने याद कर लिया, ठीक है। तो आज अपन यहीं तक पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, अपन ने आज क्या क्या स्टार्ट किया है। कुटी प्रावेशिक से याद स्टार्ट किया था। 2 मैनेजमेंट है, कुटी प्रावेशिक और वातातविक। वातातविक जो है अपन 4th पाद जो है इसका आयुर्वेद समुत्थानी, वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। कुटी प्रावेशिक जो रहती है वाता प्रावेशिक से श्रेष्ठ रहती है। अपन ने क्या देखा, इसकी दिशा क्या है? पूर्व उत्तर दिशा। त्रिगर्भा होनी चाहिए, सूक्ष्म लोचन, छोटे छोटे झरोके होने चाहिए, दीवार मोटी होनी चाहिए, सभी ऋतु में शुक्र होना चाहिए, स्त्री वर्जित होनी चाहिए, ठीक है। कब इसमें प्रवेश करना है? तो उत्तरायण में प्रवेश करना है और शुक्ल पक्ष में, ठीक। कृतवापन, बाल कटवा करके, धृति, स्मृति और बल को धारण करके, ठीक है। उसके पहले संशोधन करवाना है आपको। हरितक के आदि योग देखा था आपने, हरित की नाम, चूड़ानाम, सेंधवाम्ल के गुणाम, वचा मृडंगम, रचनी, पिपली, विषु भैजन। इसमें कौन सा कंटेंट नहीं है? तो आपने ट्रिक से भी याद किया था कि हरा साग है, ठीक है, और बचा हुआ विड जो है रचनी को पिला दो जिससे विश्व भर में चर्चा हो जाए, ठीक है। गर्म जल के साथ पिलाना है इसको और संसर्जन कर्म करवाना है हीन, मध्य और अवर के लिए 3, 5 और 7 दिन, ठीक। उसके बाद अपन ने क्या देखा? हरितकी के गुण देखे थे, तो उसको ट्रिक से याद किया था अपन ने। हरितकी पंचरसाम, उष्णम, अलवणम, शिवाम रहती है, 2 अनुलोमिनी रहती है ना। इसकी अपन ने ट्रिक क्या देखी थी कि हरितकी जो रहती है सर्ववय में 5 दोषों के लिए पथ्य है। सर्व से क्या आ जाएगा? सर्व रोग प्रशमनी, बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम। वय से क्या आ जाएगा? वहसा स्थापनी परम। और वय स्थापना नाम किसके लिए बताया गया? आमलकी के लिए। 5 रस से क्या, 5 दोष से क्या आ जाएगा? पंचरसाम, उष्णम, अलवणम,
ठीक है, और शिवम, ठीक है। और क्या शीत वीर्य किसका रहता है, अमलकी का रहता है ना। दोष क्या है, दोष अनुलोमिनी लघ्वी विद्यात दीपन पाचनी और पथ्य से पथ्यानाप, ठीक है। उसके बाद अपन ने इसके योगों की ट्रिक भी देख ली थी कि जो आपके ब्रह्मा जी जो है वो च्यवन मंत्र से सबका लग क्या कर दे रहे हैं, हरा कर दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अपन ने इसके गुण देख लिए थे। हरितकी की 7 जाति होती है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। हरितकी जो रहती है रेचक रहती है, लेकिन वो अतिसार को दूर करने का काम करती है। कैसे, तो उसका बताया भाव प्रकाश ने कि संस्कार करने से इसमें गुणों में अनुवर्तन आ जाता है, ठीक है, परिवर्तन आ जाता है। चबा कर खाएंगे तो अग्नि को बढ़ाएगा, पीस कर खाएंगे तो मल का शोधन करेगी, उबाल कर खाएंगे तो संग्राही रहेगी, और भून कर खाएंगे तो त्रिदोष नाशक है, ठीक है। हरितकी का अगर लगातार सेवन करेंगे तो सारंगधर क्या बता रहे हैं कि शुक्र शोष हो जाएगा, ठीक। अयोग्य के कौन कौन है हरितकी के, अजीर्ण नाम रुक्ष भुजा स्त्री मध्य विस्कर्षिता सेवेन न अभयाम एते सूत्रस्न उष्ण अर्धितश्च पीड़ित व्यक्ति, ठीक। उसके बाद हुसा से अपन ने देख लिया था अमल की शीतवीर, हरितकी उष्णवीर, ठीक। प्रथम ब्रह्म रसायन देखा था, पांचों जो भी आपके पंचमूल हैं उसको 10-10 पल की मात्रा में लेना। हरितकी 1000 लेना है, आंवला 3000 लेना है, 10 गुना जल में उसका क्वाथ बनाना है, 1/10 जब तक शेष रहे तब तक उसको बनाना है, ठीक। मिश्री कितनी लेनी है, 1100 के लिए मात्रा में लेनी है। तिल का तेल 2 आणक और सरपी कितना लेना है, 3 आणक। मधु कितना लेना है, दोनों स्नेहों के आधा यानी कि 2.5 आणक। उदुम्बर पात्र में क्या क्या आ जाएगा, बीडीएस से अपन ने याद रखा था, बी से ब्रह्म रसायन, डी से क्या आ जाएगा, दृष्टि प्रदावर्ती वर्ती आ जाएगा, और स से क्या आ जाएगा आपका सिद्ध में लेप आ जाएगा, ठीक है। तो और न उपयोग कितनी मात्रा में लेना है, जितनी मात्रा भोजन की मात्रा को रोके ना। द्वितीय ब्रह्म रसायन में आपको ह से हरित की ह से 1000 का नियम नहीं लगेगा। आंवला 1000 लेना है, किस विधि से, पिष्ट श्वेत विधि से, और इसमें मेटल्स का यूज किया जाता है, सूर्य को ताप लो, है ना। तो ये अपन ने इतने से याद कर लिया है। यहाँ पे आज अपन सेकेंड लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, इसके बाद वाले लेक्चर में अपन अभय अमल की बात को कंप्लीट कर लेंगे। तब तक इसे पढ़िए, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच।